नीलम संजीव रेड्डी 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे। नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था। नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून 1935 को नागारत्नम्मा के साथ संपन्न हुआ था। इनके एक पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं। पुत्र सुधीर रेड्डी अनंतपुर में सर्जन की हैसियत से अपना स्वतंत्र क्लिनिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रभावशाली नेता रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में ये भी कई बार जेल गए हैं। रेड्डी जी की प्रारंभिक शिक्षा थियोसोफिकल हाई स्कूल एनजीआर, मद्रास में शुरू हुई थी। इसी विद्यालय में रेड्डी जी अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए थे और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्रवेश लिया। किंतु जुलाई 1929 में गांधी जी से मिलने के बाद रेड्डी जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मात्र 18 वर्ष की आयु में नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सजा भी काटनी पड़ी। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 20 वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए। उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी संपादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के 3 सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे। 1971 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार से श्री रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वो अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लंबे अंतराल के बाद 1 मई 1975 को श्री नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे। जनवरी 1977 में ये जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और 6वीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नंद्याल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनाव के नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजयी हुए थे। 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने ये पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। नीलम संजीवा रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 1 जून 1996 को नीलम संजीव रेड्डी की मृत्यु हो गई।